मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के भाषण के साथ शुरू हो गई है। क्योंकि अब वो नफरती राजनीति नहीं चलने वाली, वो पुराने ढर्रे की राजनीति नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर युवाओं की बात करते हैं, मगर राजस्थान के अलवर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडे छात्रों को धमकाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, कृष्णा नगर के एक सर्किट हाउस में जाती हैं और प्रशासन उन्हें कहता है यहां से चले जाओ वरना आपकी जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे घेर लेते हैं और धमकाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग नसीहत दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। सबसे बड़ी बात, मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि विपक्ष जरूरी है। जेन जी को सुनो, युवाओं को सुनो। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले में भाषण दिया, एक छोटा सा भाषण, ज्यादा कुछ कहने को नहीं था और उस पर भी जेन जी हावी दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात, उसी पुराने ढर्रे पर प्रधानमंत्री विपक्ष को ताना मार रहे थे, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा है इसी तरह से तुमने किसानों को अर्बन नक्सल कहा था, जंतर मंतर पे आंदोलन करने वालों को अर्बन नक्सल कहा था, मगर हर बार तुम्हें झुकना पड़ा है। रामदेव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के सबसे करीबी हैं, रामदेव कह रहे हैं कि आज युवाओं में असंतोष है, नौकरियां नहीं है, सरकार को सुध लेनी चाहिए। महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। उन्होंने महिला विधेयक की बात की जो कि वजूद में है, मगर चूंकि इन्हें डीलिमिटेशन बिल पारित करना है, इसीलिए महिलाओं के नाम पर राजनीति करो। कांग्रेस ने पलटवार किया और मैं चाहता हूं आप गौर करें जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से अपने भाषण में महिला आरक्षण को लेकर एक बेईमानी भरा दावा किया। उन्हें पता होना चाहिए कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, लेकिन मोदी सरकार के दोहरे रवैये की वजह से इसे 2024 के चुनाव से ही लागू नहीं होने दिया गया। इस कानून का नोटिफिकेशन भी बहुत देर से 16 अप्रैल 2026 की शाम को चुपचाप और जल्दबाजी में जारी किया गया। प्रधानमंत्री को यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत संविधान में 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए हुई थी। इसके पीछे श्री राजीव गांधी की सोच और कोशिश थी, जिसकी वजह से संभव हो पाया। कांग्रेस का रुख लगातार साफ रहा है। मौजूदा लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कोई बदलाव किए बिना 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू किया जाए।